वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय का सब प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चतुर्थेश के बारे में जानेंगे। जन्म कुंडली में चतुर्थेश का फल क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं चतुर्थेश का फल क्या होता है। देखिए कि चतुर्थेश यदि से 8-12 में गया हो, ठीक है, चतुर्थेश अगर से 8-12 में गया हो या और चंद्रमा यदि शुभ ग्रहों से वंचित हो, ठीक है, शुभ ग्रहों से कोई योग ना बनाए हुए हो, ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसे स्थिति में चतुर्थेश या चंद्रमा दोनों ही पाप ग्रह के बीच में हो, ठीक है, चतुर्थेश और चंद्रमा दोनों ही पाप ग्रह के अगर बीच में होता है या पाप ग्रह से कोई संबंध बना के बैठा होता है, जैसे कि पाप युति में हो या पाप ग्रह से दृष्टि में हो, तो माता को बहुत कष्ट होता है, यहाँ तक कि माता का मृत्यु भी होता है, ऐसे देखा गया है। और समझेगा यदि चतुर्थेश या लग्न की अधिपति शुभ ग्रह से कोई संबंध बनाए हुए हो, शुभ दृष्टि में हो, शुभ युति में हो, ठीक है, और चतुर्थेश भी शुभ ग्रह हो, ठीक है, और चतुर्थेश भी शुभ ग्रह हो, तो माता को बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, यहाँ तक कि जातक को वाहन सुख भी मिलता है। और चंद्रमा से चतुर्थ में अगर शुभ ग्रह अगर होता है तो जातक माता की सुख, वाहन की सुख, घर की सुख हमेशा जातक को मिलता है। ये समझने वाली बात है, ठीक है। और साथ ही साथ लग्नेश चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थेश अगर लग्न में हो, एक दूसरे की राशि में हो, अगर लग्नेश चतुर्थ में हो और चतुर्थेश लग्न में हो, और दोनों या तो चतुर्थेश और लग्नेश दोनों का दृष्टि लग्न में हो या चंद्रमा से इनका कोई शुभ संबंध हो, दृष्टि में हो, युति में हो, तो जातक क्या होता है कि माता का जो अंतिम संस्कार है वो जातक कर पाता है। यदि दोनों एक दूसरे की शत्रु स्थानों में हो या नीच राशि में हो या दोनों एक दूसरे की सदाष्टक योग बनाते हो, तो माता का हानि होता है, माता को अधिक कष्ट मिलता है, माता का नाना तरह के अपकार होता है। यदि दोनों कोई संबंध ना बनाए हुए हो कुंडली में, चतुर्थेश और लग्नेश का कोई संबंध ना हो कुंडली में, तो जातक के अंतिम संस्कार में वो जातक की माता के अंतिम संस्कार में वो उपस्थित नहीं हो पाता है। यदि कोई संबंध बन जाता है तो वो देर से होने से भी अंतिम समय में वो उपस्थित हो पाता है। तो क्या देखना चाहिए, माता के बारे में हमें फोर्थ हाउस से बहुत अधिक पता चलता है कि अगर चंद्रमा से हो या चतुर्थेश या लग्नेश का स्थिति हमें देखना होता है। आइए समझते हैं अब चतुर्थेश से धन का सुख हमें किस तरह देखना चाहिए। देखिए कि चतुर्थ और सुखेश, ठीक है, जो भी कहे, चतुर्थ भाव की अधिपति कहे या सुख भाव की अधिपति कहे, अगर वो केंद्र त्रिकोण में हो, 100 राशि में हो, 100 उच्च राशि में हो और वर्गों में भी शुभ वर्गों में हो, और या लग्नेश और जो चतुर्थेश का जो योग है वो अच्छा हो, शुभ युति में हो, शुभ करतारी में हो, लग्न या चतुर्थेश के दोनों तरफ अगर शुभ ग्रह हो, ठीक है, जैसे हम शुभ करतारी कहते हैं, शुभ करतारी में हो,
तो ऐसे जातक जो है वाहन का सुख जातक को बहुत मिलता है और जातक बहुत लोकप्रिय होता है। ठीक है, और समझिएगा कि और ऐसी स्थिति में चतुर्थेश और लग्न का जो अच्छा अगर स्थिति होता है, केंद्र, त्रिकोण, चौरासी, शुभ वर्ग ऐसे जगह पर होता है, तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा स्वर्ण, बहुमूल्य मनिया, आभूषण, ठीक है, और बहुत विविध वस्त्र का और उत्तम वस्त्र का, साथ ही साथ जो काम सुख है वो बहुत अच्छा मिलता है। और जातक पशुधन से धनी होता है, गाड़ी, वाहन, भूमि आदि भी जातक के पास बहुत ज़्यादा रहता है। यदि चतुर्थेश अगर दुस्थान में हो या नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो या वर्गों में भी शुभ वर्गों में ना हो चतुर्थ का अधिपति, और सूर्य और मंगल से कोई संबंध बना के बैठे हो, युति में हो, दृष्टि में हो, और साथ ही साथ चतुर्थ स्थान में अगर से या 12 के अधिपति से कोई संबंध हो चतुर्थ स्थान में, या सूर्य मंगल का साथ कोई संबंध हो चतुर्थ स्थान में, या चंद्र का कोई अग्नि ग्रहों से कोई संबंध हो, जैसे सूर्य मंगल के साथ अगर कोई संबंध होता है, संबंध क्या होगा, युति दृष्टि होता है, तो वो व्यक्ति का जो वाहन, घर, संपत्ति, भूमि, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो दूसरों के द्वारा हड़प लिए जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और इसमें हमें गौर करना चाहिए। क्या क्या फॉर्मूला है कि चतुर्थ स्थान के अधिपति अगर निस्थान में हो, शत्रु राशि में हो और वर्गों में भी शुभ ना हो, या चतुर्थ स्थान पर से 12 का कोई अधिपत्य हो, या कोई संबंध हो, या और चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल का प्रभाव हो, या चतुर्थ पर सूर्य मंगल की प्रभाव हो, या और साथ ही साथ चंद्रमा अगर पीड़ित हो, चंद्रमा अगर सूर्य और मंगल से पीड़ित हो, तो ऐसे जातक का धन, संपत्ति, गाड़ी, वाहन, माता, ये सब का सुख जातक को नहीं मिलता है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि चतुर्थ का फल क्या देता है कुंडली में। आप लोग भी अपनी कुंडली में लगाइए कि आप किस तरह का फल आपको मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आपका दोस्त है या परिजन है, उन लोगों का कुंडली में भी ये फॉर्मूला लगाइए, लगा के देखिए कि उससे क्या रिजल्ट या नतीजा मिल रहा है जातक को। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।